हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुबह के 7:15 बज रहे। आज रविवार का है, यानी कि संडे है। डेट है 10 अप्रैल और आज है श्री रामनवमी। श्री रामनवमी की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। दीपक आज कॉलेज नहीं गया है, घर पर ही है, पढ़ाई कर ले रहा है। दिनेश अभी दूध नहीं आया है और दिनेश यहाँ पर खिड़की में बैठा है। देखिए आपसे ताज़ी ताज़ी हवा आती है खिड़कियों से, तो देखा है ताज़ी हवा लेते हुए किचन में। तो हमें आज जाना है मंदिर। श्री राम नवमी है तो श्री राम का पाना म्हणतात करें, काय म्हणतात हिंदी मधून? श्री राम नवमी का आज झूला झुलाते हैं, तो हमें जाना है साईं बाबा के मंदिर। तो पहले मैं दूध गर्म कर लूँ, पूजा कर लूँ। अभी दूध नहीं आया, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर 9 साढ़े 9 बजे तक हम सारे तैयार होके चलेंगे मंदिर। पहले मैं नित्य पूजा कर लेती हूँ, फिर सबके लिए नाश्ता भी बनेगा। और दीपक नहीं आ रहा है तो दीपक के लिए सब्जी और चपाती बनाकर रख दूँगी और हम सब नाश्ता करके फिर चलते हैं। तो यहाँ पर दिनेश ने फूल तोड़ के रखे और जरा से फूल तोड़े, थोड़े से स्वास्तिक के और थोड़े से कनेर के। तो मैं अभी थोड़े से फूल तोड़ के ले आती हूँ। और दिनेश कब से खिड़की में बैठा है, ठंडी हवा लेते हुए। उसे नींद से जब जगता है ना, तो ऐसे उसे आलस आने लगता है, ना कोई काम करता है, ना जगह छोड़ के हिलता है। तो कब से बैठा है खिड़की में। फिर बाद में उठकर अदरक वगैरह निकाल कर ले आया। लहसुन में अदरक लगाया था मैंने, तो उसके पत्ते जो है सूख गए। अदरक है ज़मीन के अंदर, तो उसे औजार से खोद कर दीपक दिनेश दोनों मिलकर ले आए हैं। और दिनेश उसे धुल कर रख दे रहा है। थोड़ा सा चिकड़ चिकड़ सा था, तो अच्छे से इसे 2 से 3 बार धुलकर दिनेश ने रख दिया है। और दीपक यहाँ पर पेड़ा खा ले रहा है। उस दिन तो हमने सारे खा लिए, बस 1 या 2 पेड़े बचे थे, तो वही नहीं, मैंने वैसे ही रख दिए थे। और पेड़े ना सच में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और आज बनाए हुए 4 से 5 दिन हो गए, फिर भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ख़राब नहीं होते, जैसे उस पेड़ों में ज़्यादा मैंने पकाकर सारी चीज़ें डाली थी, इसीलिए पेड़े टिके हुए और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। और बची हुई चीज़ें ना बहुत टेस्टी लगती है। जो लास्ट में 1 या 2 बच जाते हैं ना, वो झगड़ झगड़ के खाने में बहुत मज़ा आता है। वही आप ज़्यादा देख के खाओ ना खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये दोनों झगड़ झगड़ के ये 2 पेड़े रखे हुए थे, तो वो खा ले रहे। और मैं भगवान को फूल चढ़ा रही हूँ। नहला दिया है इन्हें, पोंछ के चंदन कुमकुम लगाकर फिर अब मैं फूल चढ़ा रही हूँ। पूजा हो गई है, तुलसा जी में जल चढ़ाकर दर्शन करके मैं आ गई हूँ। और दिनेश ने अभी नहाया नहीं है, तो पहले मैं दिनेश को नहाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जाने का टाइम हो रहा है। मेरी पूजा भी हो गई है। जब तक दिनेश नहाकर आ जाता है, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आज नाश्ते में पोहा बनाऊंगी, झटपट बन जाता है। फिर दीपक के लिए चपाती और सब्जी भी बनानी है। तो ये सारे काम करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। तो दिनेश भी नहाकर आ गया है और ये लग चुके हैं कंप्यूटर पर। दीपक आने वाला है नहीं, तो कंप्यूटर पर कुछ कर रहे दोनों। अब सुबह के 8:30 बज रहे। पूजा हो चुकी है, चाय बन चुकी है और हम जाने के लिए तैयार है मंदिर। दीपक नहीं आ रहा है। मैं, दिनेश और इनके पापा जाएंगे। और मैंने झुमके पहने हैं। पोहा करूँगा। हम सबका नाश्ता हो गया है और इन्होंने नाश्ता नहीं किया है। ये बोल रहे जब तक पूजा नहीं करूँगा तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो चाय पी ली इन्होंने। अब हम चलते हैं। अब सुबह के 9:30 बज रहे। और भगवान श्री राम का झूला 12 बजे ही झुलाया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा लेट से ही चल रहे। वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएंगे हमें।
हम आ चुके हैं साईं बाबा के मंदिर, बस आधा घंटे का रास्ता है तो हम पहुंच चुके हैं 10 बजे तक। तो ये झूला वगैरह नीचे निकाल रहे, और आपने ये मंदिर पहले भी देखा होगा, पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया है। ये मंदिर अभी आधा अधूरा इसका काम चल रहा है, अभी कलश वगैरह कुछ चढ़ाया नहीं है, बस आधा अधूरा इस तरह से ईंटों और सीमेंट से बांध कर छोड़ा गया है। और ये है पूजा का घर। तो पूजा को तो आप जानते हैं, मेरी छोटी बहन भी है, मेरे 2 रिश्ते इसके साथ, और मेरी जेठानी भी है। तो हम लहसुन वगैरह छील रहे हैं और यहाँ पर खाना बन रहा है। और खाने में दाल चावल और सूजी का हलवा बना रहे। तो लहसुन अदरक ये सब कूट कर देना है, जैसे छील के कूट के देना है। तो वही मैं पूजा और मैं दोनों मिलके लहसुन छील लिया है और अदरक छील के इसे मिक्सी में चलाकर बारीक पीस के दे देंगे। तो मिक्सी जार का ढक्कन भी नहीं मिल पा रहा है, तो प्लेट रख दिया ऊपर और पूजा ही इसे पीस ले रही। मुझे डर सा लग रहा है, जैसे नीचे रख दिया इसने और उसे वायर ना ऐसे उसे पिन भी नहीं है, तो इसी वजह से मुझे डर लग रहा था। तो पूजा ही पीस कर दे रही है और मैं अदरक के टुकड़े वगैरह बना रही हूँ। तो ये फूलों की माला वगैरह इस तरह से लगाकर सजा दिया है मंदिर को। और ये झूलों को भी देखिए कितने अच्छे से सजाया है इन्होंने। और ये पूजा का नया घर है, अभी इसका काम चल रहा है, जैसे प्लास्टर वगैरह हो गया है, नीचे भी टाइल डालनी है। तो आधा अधूरा काम रह गया है घर का इनका भी। तो यहाँ पर अंदर एक बड़े रूम में इन्होंने झूला डाला है, तो वही झूला झूल रही हूँ मैं, और पूजा तैयार हो रही है। तो चलिए पूजा का घर आपको दिखा देती हूँ। तो अभी काम बाकी है। ये है किचन रूम, तो यहाँ पर किचन वगैरह बन चुका है और ये टाइल्स इस तरह से डिज़ाइन वाले लगा दिए हैं। और ये हॉल, और इधर एक रूम है, इस साइड एक छोटा रूम है जहाँ पर इन्होंने मंदिर बनाया है। और वेदिका है और कोई इसकी सहेली वगैरह है, तो यहाँ पर बैठ के मेकअप कर ले रही, क्योंकि अब जाना है साईं बाबा के मंदिर। हम सब आ गए साईं बाबा के मंदिर में। और पहले तो दिनेश के पापा ने साईं बाबा की पूजा कर लिए। आते समय शाल, फूलों की माला ये सब साथ में ले आए थे हम। तो साईं बाबा को पूजा करके शाल, फूलों की माला सब चढ़ाकर उनकी पूजा कर ली। और सारे मंदिर में इस तरह से फूलों से सजाए। और भगवान श्री राम का ये झूला भी देखिए कितनी सुंदर सजाए पूरे फूलों से। और झूले में श्री राम भगवान की फोटो रखकर पूजा की है। सारी महिलाएं आ गई है, बच्चे आ गए हैं। तो पहले तो हम झूले की पूजा कर लेते, श्री राम भगवान की पूजा कर लेते, फिर हम झूला झूलाते। अब दोपहर के 12 सवा 12 बज चुके हैं, तो झूला झूलाने का टाइम हो गया है। तो सारी पूजा की तैयारी हो गई है। पहले भगवान श्री राम और झूले की पूजा कर लेते हैं। और ये गए हैं नहाने, क्योंकि अभी साईं बाबा की आरती भी होगी। तो ये देखिए नहाकर ये आ गए हैं। इसी तरह से 5 महिलाएं पहले पूजा कर लेंगे, फिर हम झूला झुलाएंगे। भगवान श्री राम का झूला झुलाना हो गया है, तो हमारी रामनवमी संपन्न हो गई। अब कर लेते हैं साईं बाबा की आरती। और इस साइड सारा प्रसाद ला कर रख दिया है। तो जैसे हमारी साईं बाबा की आरती होगी, भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद दे देंगे। हमारी रामनवमी संपन्न हो गई है, भगवान श्री राम का झूला भी हो गया, साईं बाबा की आरती भी हो गई है, भगवान को भोग लगाया है। अब दोपहर के 1 सवा 1 बज रहे, तो आप सबके लिए प्रसाद दे देंगे। तो यहाँ पर मंदिर के साइड में ही सारा प्रसाद का इंतज़ाम कर दिया है, तो सब वहाँ पर जाके प्रसाद ले लेंगे। तो आप भी भगवान श्री राम के दर्शन कर लीजिए।
खाना पीना होने के बाद मैं आ चुकी हूँ मेरे मायके। तो यहीं पर इसी गांव में है मेरा मायका। और यहाँ पर देखिए मेरे मायके में मेरी सारी बहनें आई हैं। बस एक बहन नहीं आई है, वो बहुत दूर रहती है, पुणे में रहती है, तो वो नहीं आ पाई है। दिवाली में आई थी, आप मिल चुके उससे, मगर अब नहीं आई है, बहुत दूर रहती है इसी वजह से। और ये जो हमारे हम सब बहनें ना, ये यहीं पर आसपास रहती है, आसपास गांव है हमारे, तो हम आ जाते। और ये इस वक्त क्यों आए, क्योंकि इन्हें जाना था सीकर शिंगणापुर भगवान शिव के दर्शन करने। तो ये सब गई थी और आज सुबह ही आए हैं, माँ बाबा और मेरी सारी बहनें बच्चे सभी गए थे, बस मैं ही जा नहीं पाई। तो यार सुबह ही आई है, इसीलिए आरती में नहीं आ पाई थी। तो अब हम चल रहे हैं साईं बाबा के मंदिर इन सबको लेके। और धूप भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये सब कार में बैठ रहे हैं और मैं और पूजा चलते पैदल पैदल, क्योंकि यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। तो दिनेश, मैं और पूजा हम सब पैदल पैदल चल रहे हैं और इन सबको ये लेके आ रहे हैं कार में, क्योंकि बच्चे वगैरह है साथ में और सबके लिए जगह भी कम पड़ जाती कार में, इसीलिए हम पैदल पैदल चल रहे हैं। और धूप बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत गर्मी है। तो सबने प्रसाद ले लिया है, अब हम यहाँ पर आकर बैठे पूजा के घर में। और यहाँ पर वेदिका बना रही है सबके लिए नींबू पानी। मैं और वेदिका मिलके नींबू पानी बना रहे हैं सबके लिए। बहुत ज़्यादा धूप है, इतनी गर्मी हो रही है, तो ठंडा ठंडा नींबू पानी पी लेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ ठंडे पानी में चीनी, नमक और नींबू ये सब डाला है। तो ये चीनी घुलने तक मैं इसी तरह से इसे ऊपर नीचे करूँगी, ताकि चीनी जल्दी से घुल जाए। और नींबू पानी सबको बहुत पसंद होता है, तो बच्चे सारे वेट कर रहे हैं कि कब नींबू पानी बने और कब मिले सबको। और वैसे भी ऐसी गर्मी में ना सबका मन हो ही जाता है ठंडा ठंडा कुछ पीने का या खाने का। तो यहाँ पर नींबू पानी तैयार है, तो सबको दे रही हूँ। यहाँ पर सबसे बातें भी चल रही है, साथ में नींबू पानी भी बन रहा है, तो सब मिल जाते हैं ना, तो बातें भी हो जाती है और टाइम का पता भी नहीं चलता। तो आज का टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। सुबह हम 9:30 बजे निकले थे घर से, दोपहर के 4:30 बज रहे। अब हम निकले हैं वापस घर जाने के लिए। तो बहुत एंजॉय हो गया, सबसे मिलना जुलना भी हो गया। तो अब चलते हैं घर। मेरे साथ में वेदिका, वैष्णवी, अंबादस, आजे सब आ रहे। तो अर्चना, कल्पना कोई आते, मगर वो मना कर रहे थे, तो कल आ जाएंगे सभी। और वैसे भी कार में सबको मैं किस किस को ले आती, तो बच्चे आ गए हैं। तो अब हम आ चुके हैं घर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर से एक बार श्री राम नवमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं।